नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार पांडे। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, दुनिया में सबसे खतरनाक युद्ध वो नहीं होता जिसमें गोलियां चलती है। सबसे खतरनाक युद्ध वो होता है जिसमें आपका दुश्मन बिना एक गोली चलाए आपके पड़ोसियों को अपना दोस्त बना लेता है। आज भारत के साथ कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ भारत विश्व गुरु, वसुधैव कुटुंबकम, नेबरहुड फर्स्ट और एक टेस्ट पॉलिसी की बात करता है, तो दूसरी तरफ नेपाल धीरे धीरे चीन के करीब जाता हुआ दिखाई देता है। श्रीलंका में चीन हम्बनटोटा पोर्ट तक पहुंच जाता है। मालदीव का रुख बदल जाता है। पाकिस्तान तो पहले से ही चीन के साथ खड़ा है। और अब बांग्लादेश, जी हाँ, वही बांग्लादेश जिसके जन्म में भारत ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई, जिसकी आज़ादी के लिए भारत के लगभग हजारों सैनिक शहीद हुए, जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा, आज वही बांग्लादेश भारत की जगह चीन को चुनता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, ये कोई छोटी खबर नहीं है। खबर है बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट में चीन की एंट्री। पहली नज़र में लगेगा अरे एक पोर्ट ही तो है, लेकिन अगर आपको जियो पॉलिटिक्स की थोड़ी भी समझ है तो एक बात हमेशा याद रखिए, जो देश बंदरगाह को कंट्रोल करता है वो आने वाले समय में व्यापार भी कंट्रोल करता है और कई बार उस देश की राजनीतिक रणनीति भी। अब सवाल उठता है, आखिर मोंगला पोर्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह चटगांव है, लेकिन मोंगला पोर्ट बे ऑफ बंगाल में भारत के बेहद करीब स्थित है। यहीं से पूर्वोत्तर भारत, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर की गतिविधियों पर नजर रखना आसान हो जाता है। यही कारण है कि भारत कई वर्षों से चाहता था कि इस पोर्ट के विकास में उसकी बड़ी भूमिका रहे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। हाल ही में चीन और बांग्लादेश के बीच कई समझौते हुए और उन्हीं में मोंगला पोर्ट के पास लगभग 150 एकड़ का चीनी इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का फैसला भी शामिल है। यानी जहां कभी भारत को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद थी, आज वहां चीन पहुंच चुका है। दोस्तों, यहीं से चिंता शुरू होती है, क्योंकि चीन कभी भी सिर्फ निवेश नहीं करता। चीन हमेशा लॉन्ग गेम खेलता है। पहले सड़क, फिर फैक्ट्री, फिर पोर्ट, फिर लॉजिस्टिक्स पार्क और धीरे धीरे रणनीतिक प्रभाव। आज वो कहेगा हम सिर्फ इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं, कल कहेगा हमारे जहाज भी आएंगे, परसों हमारी सुरक्षा टीम भी होगी, और भविष्य में अगर वहाँ चीनी नौसेना की मौजूदगी बढ़ती है तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? बिल्कुल हुआ है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट भी पहले सिर्फ व्यापार के लिए बनाया गया था। बाद में चीनी जहाज और यहाँ तक कि चीनी पनडुब्बियां भी वहाँ दिखाई दी। भारत ने विरोध किया, लेकिन तब तक चीन अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका था। अब सवाल भारत से भी है, क्या हम हर बार सिर्फ देखते रहेंगे कि चीन एक एक करके हमारे पड़ोस में अपनी पकड़ मजबूत करता जाए, या फिर अब भारत को अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है? लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और सवाल उठता है, आखिर अचानक बांग्लादेश का रुख इतना क्यों बदल रहा है? क्या सिर्फ पैसों की वजह से? शायद नहीं। इस कहानी में कई परतें हैं। पहली बात, आज पूरी दुनिया एक अजीब दौर से गुजर रही है। अमेरिका, जो कभी दुनिया का सबसे भरोसेमंद साझेदार माना जाता था, आज उसकी विदेश नीति को लेकर कई छोटे देशों में अनिश्चितता है। कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, आज समर्थन, कल प्रतिबंध। इस बदलाव ने कई देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, और चीन यही मौका तलाश रहा है। चीन छोटे देशों से कहता है, दुनिया बदल जाए लेकिन चीन तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। यही संदेश वह बांग्लादेश, नेपाल, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशियाई के कई देशों को लगातार देता आ रहा है। और जब कोई बड़ा देश अपने साझेदारों का भरोसा पूरी तरह नहीं जीत पाता, तो कोई दूसरा देश उस खाली जगह को भर देता है। यही इस समय चीन कर रहा है। दूसरी बात, भारत भी इस समय कई मोर्चों पर व्यस्त है। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव, हिंद महासागर की सुरक्षा, मिडिल ईस्ट में बढ़ता संकट, ऊर्जा सुरक्षा, और साथ ही भारत लगातार अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त नीति भी अपना रहा है। यहीं से एक और सवाल पैदा होता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भारत द्वारा अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई और उन्हें वापस भेजने की नीति से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ा है। ये भारत का संप्रभु अधिकार है, हर देश अपनी सीमा की रक्षा करता है, लेकिन क्या चीन इसी तनाव का फायदा उठा रहा है? क्या बीजिंग ढाका को यह संदेश दे रहा है कि अगर भारत से रिश्ते बिगड़ते हैं तो चीन तुम्हारे साथ खड़ा है? अगर ऐसा है तो यह भारत के लिए सिर्फ एक कूटनीतिक चुनौती नहीं, बल्कि एक रणनीतिक चेतावनी भी है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नियम है, अगर आप अपने पड़ोसी के साथ लगातार जुड़ाव बनाए नहीं रखेंगे तो कोई दूसरा देश आकर वह जगह ले लेगा। और चीन यही कर रहा है। जहां भारत की गति धीमी पड़ती है, वहां चीन तेजी से निवेश करता है। जहां भारत बातचीत करता है, वहां चीन समझौते पर हस्ताक्षर कर देता है। और जहां भारत भरोसा बनाने में समय लगाता है, वहां चीन अरबों डॉलर का प्रस्ताव लेकर पहुंच जाता है। अब सवाल भारत से है, क्या सिर्फ सॉफ्ट पावर से यह मुकाबला जीता जा सकता है? भारत की सॉफ्ट पावर हमारी सबसे बड़ी ताकत है। योग
लोकतंत्र, मानवीय सहायता, आपदा में मदद, ये सब हमारी पहचान है। लेकिन जब सामने चीन जैसी शक्ति हो जो आर्थिक, सामरिक और रणनीतिक तीनों स्तर पर खेल रही हो, तो भारत को भी सॉफ्ट पावर के साथ हार्ड पावर, इकोनॉमिक पावर और स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को समान महत्व देना होगा। क्योंकि दुनिया सम्मान उसी की करती है जो दोस्ती भी निभाना जानता हो और अपने हितों की रक्षा भी करना जानता हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।